अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ अबाउट एंटीजन डिटर्मिनेंट्स और एपिटोप। तो एंटीजन डिटर्मिनेंट या फिर एपिटोप का मतलब कोई ऐसा मालिक्यूल होता है जो कि हमारी बॉडी में जाके एरिया ऑफ एक्टिविटी को फाइंड करता है। इस बात का मतलब ये है कि एपिटोप से मुराद वो तमाम मालिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें किस जगह पर किन सेल्स के एरियाज़ पे जाके रिएक्ट करना है ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और जर्म्स को जो है वहाँ से किल किया जा सके। तो इट मीन्स के ये एरिया ऑफ एक्टिविटी को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। और ज़्यादातर इसके अंदर जो है हमारे पास 6 to 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं या फिर मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं। अब देखिए ये जो मोनोसेकेराइड इन्होंने लिखा हुआ है और अमाइनो एसिड लिखा है, हमें पता है जो अमाइनो एसिड है वो बेसिकली एक यूनिट है प्रोटीन का, और जो मोनोसेकेराइड है ये बेसिकली यूनिट है ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। इसका मतलब है कि जो एपिटोप्स होते हैं ये या तो प्रोटीन्स होती हैं या फिर ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि हमें किस एरिया पे किस जगह पे जाके एंटीबॉडीज़ बनानी है ताकि वो जो भी जर्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, उन जर्म्स को ख़त्म किया जाए और हमारी बॉडी को हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए और उसको इन्हेंस करवाया जाए उसकी वर्किंग को। देन कम्स द टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है आपको पता है हम एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है बर्दाश्त। अब इसका एक जनरल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देती हूँ। इसमें सिर्फ ये चीज़ है कि जब हम कोई स्पेसिफ़िक मेडिसन कोई स्पेसिफ़िक ड्रग कंसिस्टेंटली यूज़ करते रहते हैं तो एक स्पेसिफ़िक और लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के बाद उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी में उस चीज़ को लेके टॉलरेंस आ जाती है, बर्दाश्त आ जाती है। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे हम जानते हैं कि कुछ पेशेंट्स होते हैं इस तरह के जिनको जब मेडिसिन्स वगैरह दी जाती हैं किसी स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ के लिए तो वो स्टार्ट में उसे यूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। मतलब ये कि उनकी बॉडी जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही होती है और उनको उस चीज़ का आराम आ रहा है। लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 1 वीक जो है वो गुजर गया या 15 डेज़ गुजर गए तो देन दे विल से कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब ये कि पहले उन्हें आराम आ रहा था मेडिसिन खा के, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन ये कि अब इस मेडिसिन का कोई फ़र्क महसूस नहीं होता तो अब उनकी जो दर्द है या वो जो भी डिज़ीज़ है या जो भी इन्फेक्शन है वो बिल्कुल पहले की तरह ही हो गया या बिल्कुल पहले से भी सवेयर हो गया है। वो इसलिए होता है कि जब एक मेडिसन हम ख़ास डोजेज फॉर्म जो होती है उसको एक ख़ास रेशियो में अपनी बॉडी के अंदर लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उस चीज़ को लेके एक स्पेसिफ़िक एडमिनिस्ट्रेशन बन जाती है, एक स्पेसिफ़िक एक यूँ कह लें कि हमारी बॉडी के अंदर उस चीज़ को लेके टॉलरेंस आ जाती है और अब हमारी बॉडी जो है वो उस चीज़ का असर कबूल नहीं करती। फिर हम क्या करते हैं कि वही वाली जो डोज़ है या तो उसको बढ़ा देते हैं। लेट्स से कि अगर कोई जो है वो पेशेंट एक टैबलेट का आ रहा है तो उसे हम क्या देते हैं कि आपने इसकी 2 टैबलेट्स कंज्यूम करनी है, उसकी डोजेज फॉर्म बढ़ा देते हैं। या फिर उस मेडिसिन की जगह हम कोई ऐसी मेडिसिन जो है वो उनको लिख के देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं जो बेसिकली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हाई डोजेज फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि जब उनकी वो डोजेज फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती है तो तब उनको उस चीज़ का क्योर आता है, अदरवाइज़ उनकी बॉडी उसको टॉलरेट कर लेती है। तो टॉलरेंस से मुराद सिंपल हमारी बॉडी के अंदर वो वाली रेजिस्टेंस है, वो बर्दाश्त है जो कि ड्रग्स की बहुत ज़्यादा रिपीटेड या फिर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होता रहता है। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस। अब देखें यहाँ पर ये टॉलरेंस की एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी हुई है। स्पेसिफिक मींस कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास किस्म के एंटीजन, कोई ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल। इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस मींस कि हमारी बॉडी के अंदर कभी कभार इस तरह से होता है डेट विद द यूजेज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स सिर्फ एक ख़ास चीज़ को लेकर टॉलरेंस आती है। मतलब ये कि कोई ख़ास किस्म के एंटीजेंस होते हैं वो किसी ख़ास चीज़ की तरफ ही टॉलरेंस को शो करते हैं, सब की तरफ टॉलरेंस को शो नहीं करते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में राइट हुआ है कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हमारे जो केमिकल्स होते हैं वो कोई भी इस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको इनिशिएट नहीं करवाते। इस तरह से ये जो फेलियर होता है कि कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमारा ट्रिगर ही नहीं कर रहा, वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस इस तरह के होते हैं जो कि सेल्फ होते हैं।
सेल्फ का मतलब ये है कि बाय बर्थ या बाय नेचर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं और वो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स, वो ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस कुछ ख़ास चीज़ों से, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से टॉलरेटेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर वो ऑलरेडी टॉलरेंस मौजूद होती है। जैसे कि यहाँ पे फिर अब आगे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं दैट प्रायर टू बर्थ एंड ड्यूरिंग फेटल स्टेज द बॉडी प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स इनएक्टिवेट द इम्यून सिस्टम सेल्स दैट अदरवाइज माइट रिस्पॉन्ड टू देम। कि बर्थ से पहले या फिर जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फैटल, बहुत ज़्यादा यूँ कह लें ख़तरनाक कंडीशन में होती है, जब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक किस्म के रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, कोई बहुत ही फैटल डिजीज़ हमें हुई हुई होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड, वो ख़ास किस्म के मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो हैं उनको इनएक्टिवेट कर देती है, ताकि वो जो इम्यून रिस्पांस, वो जो एलर्जिक रिएक्शन या वो जो सवेयर रिएक्शन हमारी बॉडी में होगा, उनके एक्टिवेट होने की वजह से जब वो चीज़ ही नहीं बीच में एक्टिवेट होगी तो वो रिएक्शन भी शो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये जो टॉलरेंस है ये सेल्फ है, बट इट रिमेन्स एबल टू रिस्पॉन्ड टू नॉन सेल्फ। ठीक है, ये नॉन सेल्फ भी हो सकती है। इसमें सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको यही बताया जा रहा है कि स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स वक्त आने पे या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेती हैं, ताकि एक ख़ास किस्म का जो रिस्पॉन्स है उसे प्रोवोक करने से जो है वो रोका जा सके, उसे अवॉइड किया जाए, ताकि बॉडी के अंदर वो सवेयर किस्म का जो रिएक्शन है वो शो ना हो। तो दैट इज़ कॉल्ड ए स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस। नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन की भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं, जिसमें यहाँ पर आपके पास 3 टाइप्स जो हैं वो इन्होंने डिस्क्राइब की हैं। इट हियर कम्स 4 टाइप्स। एंटीबॉडीज़, ओके, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंटीजन। अच्छा, सबसे पहली टाइप जो है ना यहाँ पर वो है ऑटो एंटीजन। देखिए, ऑटो मीन्स जो चीज़ खुद ब खुद हो, ठीक है, और इट मीन्स कि ये एंटीजन की वो टाइप है जो कि खुद ही इम्यून रिस्पांस को जो है ना वो प्रोवोक करवाती है, खुद ही टॉलरेंस हमारी बॉडी के अंदर जो है ना इसकी मौजूद होती है ऑलरेडी। तो इस बात का मतलब ये है कि ये नेचुरली होती है। जैसे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, अल्लाह पाक ने उनकी बॉडी के अंदर नेचुरली ऐसे सब्सटेंसेस रखे हुए हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब भी उसकी बॉडी में कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन वगैरह या उसको कोई लाइट्स ऑफ फीवर या कुछ भी, क्योंकि हमें बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी के साथ अटैच्ड हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट ये कि हम फिर भी उस चीज़ से जो है ना वो बीमार नहीं होते, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीजन जो हैं वो खुद ब खुद उस चीज़ का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सब के अंदर मौजूद होता है, दैट्स नेचुरल। देन कम्स द एलो एंटीजेंस। अच्छा, अब एलो एंटीजेंस का एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि ये सब के अंदर नहीं होते। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट कैटेगरी है ऑटो एंटीजन, ये सब के अंदर है, सब इंसानों में, सब लोगों में ये मौजूद है और ये इक्वली वर्क कर रही है। बट एलो एंटीजन जो है ये सब के अंदर मौजूद नहीं, ये कुछ लोगों के अंदर है और कुछ लोगों में नहीं है। जैसे कि इसके अंदर इन्होंने ब्लड ग्रुप की बेस के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। देखें, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, इट मीन्स कि उनकी बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस हैं वो बी वाले प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको अब जब भी ब्लड लगना है तो उन्हें ए वाला ही लगना है। जैसे कि आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट तो पता है कि जब हमने ब्लड लगवाना होता है तो हम अपना ब्लड मैच करवाते हैं। इट मीन्स कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसे ए वाला ही लगेगा, जिसका बी है उसे बी ही लगेगा, जिसका ए बी है उसे ए एंड बी दोनों लग सकते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसे ओ ही लगेगा। बट ओ जो है वो एक यूनिवर्सल डोनर है, वो दे सबको सकता है अपना ब्लड, लेकिन वो सबसे ले नहीं सकता ब्लड। ठीक है, सिर्फ ओ वाले से ही वो रिसीव कर सकता है। इट मीन्स कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी बेस पे जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीजेंस बनते हैं उन्हें हम एलो एंटीजेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली हमारी ब्लड ग्रुप की बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। देन कम्स द हेट्रोफाइल्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो हेट्रोफाइल से मुराद वो तमाम एंटीजेंस होते हैं जो कि स्पीशीज़ की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक मैमल्स के अंदर या स्पेसिफिक एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं। जैसे कि बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारी इस तरह की डिजीज़ हैं जो कि हॉर्सेस को सिर्फ हो रही हैं, सिर्फ एनिमल्स को हो रही हैं, सिर्फ पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है वो जो चिकन है उनके अंदर फैल रही हैं, बट वो वायरस जो है वो किसी भी तरह से ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोफाइल्स, क्योंकि ये वो एंटीजेंस होते हैं जो कि अनरिलेटेड स्पीशीज़ के अंदर मौजूद होते हैं।
देखिए, आपको ये एक डिज़ीज़ है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास स्पीशी के अंदर हो रही है। लेट्स से सिर्फ हॉर्सेस को हो रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो शीप्स में फैल रही है, काउज़ में फैल रही है, तो इट मीन्स कि उसकी जो टॉलरेंस है या उसके जो एंटीजेंस हैं वो भी उसी के अंदर बनेंगे ना, किसी दूसरी स्पीशी में तो नहीं बनेंगे। तो इट मीन्स कि ये वो वाले तमाम जो है वो एंटीजेंस होते हैं जो कि स्पीशी के बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि मोनोन्यूक्लियोसिस इन्होंने लिखा हुआ है, और इसी तरह की जो है कुछ आइडेंटिकल एंटीजेंस भी उनकी बॉडी के अंदर बनते हैं। फिर देन कम्स द लास्ट, दैट इज़ एंटीबॉडी। ये बहुत जनरल टर्म है, ये हमने बहुत दफ़ा डिस्कस की है, ठीक है। जहाँ पे भी हम एंटीजन का जिक्र करते हैं वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का जिक्र ज़रूर होता है। जहाँ एंटीबॉडीज़ के बारे में बात की जाती है वहाँ एंटीजन्स भी आते हैं, ये दोनों अल्टरनेट करते हैं। अब एंटीबॉडी भी एक ख़ास किस्म का जो है वो सब्सटेंस है, ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे एंटीजन है, और ये हमेशा एंटीजन के साथ मिल के इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करवाता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो लफ्ज़ है एंटीबॉडीज़ और इसके अलावा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये इंटरचेंजेबल है, मतलब एक इन दोनों की फंक्शनिंग कई हद तक सेम है, इसीलिए आप इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कह सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये गैमा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ बनी हुई है। इसके अलावा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इन सेल्स को इनिशिएट करवा रहे होते हैं, इसीलिए इनका जो दूसरा नाम है वो हार्मोनल इम्यूनिटी भी रखा गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।